ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर और बताना भाई आप लोग कैसे हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गुंथर के एक कमेंट के बारे में। और गुंथर ने ट्रिपल एच के बारे में कुछ कमेंट किया है और विंस मैकमैन के लिए नेगेटिव हो गया है। तो गुंथर ने ट्रिपल एच के इस एरा के बारे में और बात करी। गुंथर ने बोला ट्रिपल एच का जो एरा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और उनको अच्छा लग रहा है। इससे पहले जब डब्ल्यू का जो एरा था ना, जो इससे पहले किसका एरा था आपको पता ही है, विंस मैकमैन का। ऐसे डायरेक्ट बोला नहीं गुंथर ने, लेकिन अब पता ही है भाई विंस मैकमैन का जब एरा था तब भाई गंथर का यूएसए आने का कोई मन नहीं था और डब्ल्यूडब्ल्यू में रेसलिंग करने का कोई मन नहीं था। उससे पहले आपको पता है गंथर जब डब्ल्यूडब्ल्यू का एनएक्सटी यूके का आता था, उसमें गंथर यूनाइटेड किंगडम चैंपियन थे और तब वॉल्टर वाला कैरेक्टर था गुंथर का। तो वहाँ से फिर गुंथर का कोई इंटरेस्ट नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यू में। लेकिन फिर जब ट्रिपल एच का एरा आया, उन्होंने अप्रोच किया और फिर जो बातें हुई तो गंथर को अच्छा लगा और माहौल बहुत पॉजिटिव। और भाई गंथर ऐसे ज़्यादा बात करते नहीं हैं और मतलब किस मुद्दे पे गंथर बात कर रहे हैं वो मैटर करता है भाई। इससे ट्रिपल एच के लिए बहुत ही बड़ी अप्रिसिएशन। और सारे सुपरस्टार्स ही बोल रहे हैं। मैंने आपको कितने सारों के इंटरव्यू बता दिए, बैकी लिंच, सेथ रॉलिंस, केविन ओवंस और भी बहुत सारे सुपरस्टार की वो इस टाइम को इंजॉय कर रहे हैं। विंस मैकमैन कह रहे हैं, मैं आपको पता है भाई वो बॉस वाला बॉसिज्म टाइप का चलता था, लेकिन ट्रिपल एच बिल्कुल चिल्ड आउट है। और मैंने रेसलमेनिया की बिहाइंड द सीन की फोटोज़ में भी आपको दिखाया कैसे वो रिया रिप्ली के साथ काम कर रहे हैं। नहीं देखिए भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना उसको भी। तो फोटोज़ मस्त रेसलमेनिया के बाद की। और यहीं पर गंथर रुके नहीं भाई, उन्होंने एक और कोडी रोड्स और उनके मैच के बारे में भी बात करी। तो कोडी रोड्स और गुंथर का मैच उन्होंने बोला पॉसिबली ये नेक्स्ट ईयर हो सकता है, अभी के लिए तो कुछ ऐसा मामला नहीं है, लेकिन कोडी रोड्स और गुंथर का मैच जरूर होगा। भाई देखो ये मैच होना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि इस मैच की अपनी अलग स्टोरी है। कोडी रोड्स वाली स्टोरी नहीं, अपनी अलग स्टोरी है कि कोडी रोड्स रिंग के अंदर एक ताकतवर सुपरस्टार है और गुंथर इसको प्रेस्टीज मानते हैं रिंग को। और कोडी रोड्स ही वो दो बंदे हैं। और मतलब स्टोरी भी देखो, रॉयल रंबल जो थी उसमें कोडी रोड्स ने गंथर को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल जीती। और फिर जो इस बारी भी रॉयल रंबल थी 2024 की, उसमें भी कोडी रोड्स ने गुंथर को एलिमिनेट करके ही रॉयल रंबल जीती है। तो दोनों रॉयल रंबल्स गुंथर को एलिमिनेट करके ही जीती। तो गंथर अपनी पूरी उसमें आएंगे ना भाई कि उनका भी अपना टाइटल रेन रहा ऐसा वैसा। वहाँ से फिर इनकी फ्यूड शुरू हो गई और ये पॉसिबली अगले साल के लिए गुंथर ने बोला है। तो भाई ये कुछ प्लान्स चल रहे हैं, बाकी गंथर ने ऐसी बातें बोली हैं भाई, तो इंटरेस्टिंग तो है मामला। और मैं तो अभी से हाइप हो गया हूँ कोडी रोड्स और गुंथर की वो मैच से। तो अब जरा बात कर लेते हैं आरकेओ के बारे में। आरकेओ मतलब रैंडी ऑर्टन का फिनिशर नहीं, आरकेओ मतलब रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस का है। आर मतलब रैंडी ऑर्टन और केओ मतलब केविन ओवंस से डिनोट करता है। अच्छा आर्ट है भाई और इसकी मर्चेंडाइज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अब रिपोर्ट आ रही है कि केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन की एक टैग टीम भी हो सकती है। मतलब केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन आपको पता है भाई कितना मतलब सही कर रहे हैं डुओ में। रेसलमेनिया में हमने इनकी एंट्रेंस पे भी देखा था। और डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है कि इनकी एक टैग टीम होगी। रैंडी ऑर्टन की एक फैंटेसी टाइप की टैग टीम मेरे को रिडल वाली याद आती है, जिसमें रिडल हंसते खेलते और रैंडी ऑर्टन थोड़े से सीरियस थे। यहाँ पे उल्टा हो गया है, केविन ओवंस थोड़े सीरियस हैं और रैंडी ऑर्टन चिल आउट हैं। तो भाई अच्छा हो सकता है और इनको एक टैग टीम चैंपियनशिप भी दे सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर के साथ। और भाई कितना अच्छा लगेगा। ऑस्टिन थेरी, ग्रेसन वॉलर, केविन ओवंस की भी हिस्ट्री रही है। रैंडी ऑर्टन की भी अभी स्मैकडाउन के टाइम से हिस्ट्री रही है, अभी जो उन्होंने धोया था ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थेरी को। तो फिर उनको हरा कर केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन टैग टीम चैंपियन बनेंगे और फिर रैंडी ऑर्टन टर्न करेंगे केविन ओवंस पे। फिर वो जो उनका हील रन आएगा, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ रैंडी ऑर्टन का हील रन आने वाला है, कब कैसे आएगा नहीं, लेकिन यहाँ से शुरुआत कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू और 6-7 महीने हमको इनके मजे भी देखने को मिल जाएंगे। अब जरा बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के जो एंडिंग में जो डब्ल्यूडब्ल्यू छापती है ना कि भाई ट्रेडमार्क वाली जो चीज़ की अब शो खत्म हो रहा है, उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, ये सारी आप फोटोज़ देख सकते हो। सबसे पहले तो रीसेंट सर्वाइवल सीरीज में ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने मार दिया था। इसके बाद सीएम पंक आए। एनएक्सडी के अंदर भी जब ट्रिक विलियम्स और जो कार्मेलो हेज वाली चीज़ थी, फिर कार्मेलो हेज ने ट्रिक विलियम्स के ऊपर किया। फिर उसके नीचे एक और एनएक्सडी के पुराने मूवमेंट्स में से है कि केविन ओवंस ने सैमी ज़ेन के ऊपर टर्न किया। फिर नीचे द फील्ड ब्रे वाइट आए थे सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करने। फिर एक और एक्सट्रीम रूल्स की फोटो है सबसे ऊपर, जिसमें ब्रे वाइट ने रिटर्न किया था। फिर टोमासो चियम्पा ने टर्न किया था वो जॉनी गैरगैनो पे। फिर यहाँ पर आप ड्रू मैकिंटायर वाला और यहाँ पीट डन वाला मामला भी देख सकते हो। तो भाई रिटर्न हर जगह पे आपको एक्सपेक्टेड हैं, इसलिए बैकलैश के लिए वार्निंग है भाई, ऐसा कुछ हो सकता है बैकलैश के अंदर भी। रिपोर्ट नहीं है, ऐसी उल्टी उल्टी बातें मैं आपको बता दिया कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के कभी भी पीवीवी में पीएलई में सॉरी पीवीवी क्या बोल रहा हूँ, पीएलई में भरोसा नहीं करना है। अब जरा बात कर लेते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो लोगन पॉल कल रॉ में होने वाले हैं भाई। उनका मैंने कल वीडियो के अंदर बताया था कि उनका भाई जेंडर रिवील वाला था, तो फीमेल है लोगन पॉल, मतलब लोगन पॉल की एक बेटी होने वाली है। तो ये लोगन पॉल की खुशखबरी है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। और फिर इसके बाद
एक और 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला है। जे ऊसो, अल्ड्राले, रिकोशे वर्सेस द जजमेंट डे, फिन बैलर, डेम प्रीस्ट और जेडी मैकडोना। यहाँ से शुरुआत हो सकती है कि जजमेंट डे के टूटने से, क्योंकि भाई डेम प्रीस्ट अपने ईगो में आ चुके हैं और बैलर कब तक झेलेंगे आपको पता ही है, क्योंकि उनका लेवल डीमन प्रीस्ट से भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने उखाड़ी हैं भाई। तो कब तक झेलेंगे डेम प्रीस्ट का, और इसकी स्टार्टिंग कल हो सकती है मंडे नाइट रॉ में, और शायद ये मेन इवेंट भी होगा, और ड्राफ्ट तो होगा ही। तो ज़्यादा बात करूँगा नहीं भाई ड्राफ्ट वाफ के बारे में, क्योंकि पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करने वाली है, वो कल रॉ में ही देखेंगे हम। तो चलो भैया ड्रू मैकिंटायर के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर ने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ डील साइन कर ली है और रॉक ने भी मस्त उनका अप्रिसिएशन कर दिया है। तो ड्रू मैकिंटायर के बारे में पीडब्ल्यू इनसाइडर एक अपडेट देता है कि भाई ड्रू मैकिंटायर अभी थोड़े टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू से टाइम ऑफ होने वाले हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है भाई, क्योंकि उनको आपको मालूम है भाई, अगर आप रोज़ वीडियो देखते हो तो कि उनको एल्बो में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है भाई। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वाली बात है, क्योंकि अभी क्लैश एट दी कैसल आने वाला है, जो ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, क्योंकि वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है। आपको मैं 10-15 और वैसे ही बता चुका हूँ। तो वहाँ पे ज़रूरत है ड्रू मैकिंटायर की, उनको वहाँ चैंपियनशिप जीतनी है भाई, और ड्रू मैकिंटायर इंजरी हो जाएगी तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहेगी। अब देखो, हो सकता है ड्रू मैकिंटायर ने इसलिए टाइम ऑफ लिया हो ताकि जब वो आए तो बिल्कुल 100% आएँ, और अभी कुछ टाइम लाइन नहीं आया भाई कि कब तक ड्रू मैकिंटायर आउट रहेंगे। आएगी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी इतना पता चला है कि ड्रू मैकिंटायर अभी कुछ समय के लिए टेलीविज़न से ऑफ रहने वाले हैं। तो देखते हैं भाई क्या होता है फिर ड्रू मैकिंटायर के साथ। तो चलो भाई अंडरटेकर और एजे स्टाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंडरटेकर आजकल मस्त मस्त बातें बोल रहे हैं भाई इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने आज का शॉन माइकल्स बताया, मतलब शॉन माइकल्स आज का वो एजे स्टाइल्स है, वो उसके पीछे उन्होंने रीज़न ये दिया कि भाई देखो, मल्टी स्किल आजकल सुपरस्टार हमको देखने को नहीं मिलते। मतलब मल्टी स्किल मतलब किसी के साथ भी फ्यूड करो वियर्ड ना लगे। अब जैसे होता है भाई कि एले नाइट और कोडी रोड्स, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, कि ये फ्यूड अगर होती और एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स की हो रही है, तो कंपैरिजन आप बताओ मेरे को, आप किसकी फ्यूड देखते। ऐसा नहीं कि कोडी रोड्स का फ्लेवर, मतलब कई सुपरस्टार्स होते हैं कि इनके साथ इनकी फ्यूड पसंद नहीं आती, जैसे मतलब बहुत सारी फ्यूड जैसे पुराने टाइम में भी हुई है डब्ल्यूडब्ल्यू की, ब्रे वाइट और रोमन रिंग्स उसमें भी एक एग्जांपल है कि भाई फ्लेवर नहीं मिलता, लेकिन एजे स्टाइल्स का फ्लेवर हर किसी सुपरस्टार के साथ मैच कर जाता है, और ये एक लेजेंड की निशानी है, ऐसा अंडरटेकर ने बोला है। तो भाई आज के शॉन माइकल्स एजे स्टाइल्स, और एजे स्टाइल अपनी अलग ही लेगेसी को लेके जा रहे हैं। देखो भाई, कोई किसी की लेगेसी नहीं कर सकता। अंडरटेकर ने एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि जो शॉन माइकल्स ने पिछले डेकेड में काम किया है वो काम एजे स्टाइल्स कर रहा है। अब ये नहीं कि भाई ये शॉन माइकल्स की लेगेसी है, नहीं, बिल्कुल लेगेसी अलग है दोनों की, लेकिन जो काम है वो सेम किया है। समझ ही रहोगे बात को, मतलब काम मतलब जो शॉन माइकल्स करते थे उस समय वो एजे स्टाइल्स ने किया, बस लेगेसी जो शॉन माइकल की है वो शॉन माइकल की, और जो एजे स्टाइल्स की है वो एजे स्टाइल्स की। तो मैं आपको एक बहुत बड़ा स्पॉइलर दे रहा हूँ भाई, तो कोडी रोड्स का जो है हमको थोड़ी सी झलकियाँ मिल गई हैं उनके गियर की, क्या होने वाला है भाई उनका गियर एग्जैक्टली आप देख सकते हो। कोडी रोड्स ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाला हुआ है। ये जो उनका गियर होगा वो मतलब फ्रांस का जो नेशनल फ्लैग है ना, जो रेड ब्लू और वाइट होता है, और वाइट और ग्रे टाइप का, तो आप ये देख सकते हो ग्रे की पट्टी पूरा वाइट है और ब्लू स्ट्रिप भी है बीच में और रेड भी है, तो ऐसा होने वाला है। और देखो जो फ्रांस का जो थीम है बैकलैश की और कोडी रोड्स की जो थीम है बिल्कुल सिमिलर है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं होने वाला, बस थोड़ा ब्राइट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब जो कोडी रोड्स का गियर जैसा रहता है ना, उससे थोड़ा ब्राइट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ्रांस वाले बैकलैश में होगा। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट फाइनली और बहुत बड़ी स्टोरी के बारे में, रॉक वर्सेस रोमन रिंग्स और रॉक वर्सेस कोडी रोड्स। और ये मतलब ऐसी बड़ी चीज़ें पता चली ना इस बारे में कि भाई क्या बात करें। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यू दो में से एक मैच प्लान कर रही है रॉक के लिए, या तो रॉक और रोमन रिंग्स का मैच होगा या फिर रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा। और यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि दो बहुत तगड़े फैन बेस हैं जो इस चीज़ को करना चाहते हैं। देखो एक ऑल ओवर में अगर बात करूँ कि आपसे भी अगर मैं पोल डलवा लूँ अभी, तो आप भी बोलोगे भले 20-30 लोग करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे भाई रोमन रिंग्स और रॉक के मैच को ज़्यादा वैल्यू देंगे। लेकिन जो हार्डकोर रेसलिंग फ़ैन है, जो रोमन के फ़ैन नहीं, जिनको कोई मतलब नहीं भाई हॉलीवुड क्या है ये सब क्या, वो कोडी रोड्स और रॉक के मैच को वैल्यू दे रहे हैं। और उन्हीं हार्डकोर के चक्कर में कांड हुआ है। देखो हार्डकोर फैंस चाह रहे थे कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स का मैच है, क्योंकि पूरी साइकिल चेंज चल रही है ना, वो किसी के फैन नहीं, ना उनको रॉक से मतलब ना उनको रोमन रिंग्स से मतलब, कोडी और रोमन की स्टोरी से उनको मतलब है। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो काम किया कि रॉक का हील टर्न करवा दिया, वो सब करा दिया, वरना ओरिजिनली तो रोमन रिंग्स और रॉक के मैच का ही प्लान था डब्ल्यूडब्ल्यू का। तो उसी को रॉक ने बोला कि हम उन हार्डकोर फैंस की रिस्पेक्ट करते हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यू देखते हैं, तो उन्हीं हार्डकोर फैंस के चक्कर में अब वही हार्डकोर ग्रुप चाह रहा है कोडी और रॉक का मैच हो। लेकिन जो अगर ऐसा देखा जाए कि भाई टीवी फाड़ प्रॉफिट और इन सब में मेगा मैच, वो रॉक और रोमन रिंग्स का मैच होगा। तो ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू कंफ्यूज है, लेकिन कुछ अभी नतीजे पे नहीं पहुंची भाई। ऑब्वियसली भाई रेसलमेनिया का टाइम अभी बहुत दूर है, मतलब अभी तो पूरे सीधे मान लो 1 साल है, तो
अभी कुछ ऐसे चल रहा है मामला। और आप बताना कमेंट में भाई आप क्या देखना चाहोगे। और रोमन रिंग्स और रॉक का मैच मैं चाह रहा हूँ थोड़ा लेट हो, उसके पीछे कारण में आपको पता है ब्लड लाइन की स्टोरी, और ब्लड लाइन की स्टोरी एक साल में तो खत्म नहीं होगी। तो पॉसिबली मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली कोडी और रॉक का मैच होगा, मेरी प्रिडिक्शन मान लो, बोल्ड प्रिडिक्शन रेसलमेनिया के लिए। क्योंकि रोमन रिंग्स और रॉक का अभी मैच हो जाएगा तो स्टोरी खत्म, क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी यहीं से खत्म होनी है ना, यही मैच से। तो इसको मेरे हिसाब से और डिले किया जा सकता है। कोडी और रॉक का मैच एक्सपेक्टेड है कि इस बार रेसलमेनिया में होगा मेरे हिसाब से, लेकिन ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों में टारगेट कर रही है। अब आप बताना भाई आपको क्या लगता है। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई, डेली कंटेंट आता है और भाई मोटिवेशन मिल जाता है। लाइक सब्सक्राइब मस्त तरीके से कर दो। मिलते हैं आपको रॉ के रिव्यू के साथ। बाय बाय, टेक केयर।